माय डियर कैप्रिकॉन मकर राशि तारो कॉस्मोस पर आपका सेकंड हाफ ऑफ जनवरी तारो रीडिंग में दिल से स्वागत है। एक गहरी सांस लीजिए और खुद को इस पल में ग्राउंड कीजिए, क्योंकि इस समय आपके चारों ओर जो एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोग्रेस और लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ी हुई है। ये फेज आपकी नेचुरल कैप्रिकॉन स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है, डिसिप्लिन, पेशेंस और वो एबिलिटी जिसके थ्रू आप एफर्ट को लास्टिंग सक्सेस में बदल देती हैं। साथ ही यूनिवर्स आपको जेंटली याद दिला रहा है कि एम्बिशन के साथ साथ इमोशनल वेलबींग का बैलेंस भी जरूरी है। इस रीडिंग में हम करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े थीम्स एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे जनवरी आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी गोल की तरफ स्टेडिली काम कर रही हैं या अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स को लेकर क्लैरिटी ढूंढ रही हैं, तो ट्रस्ट कीजिए। आज जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपकी जर्नी को सपोर्ट और गाइड करने के लिए ही हैं। और अगर आप चैनल पर नई हैं, तो आपका बहुत वार्म वेलकम है। फ्यूचर रीडिंग्स से कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए कैप्रिकॉन मकर राशि देखते हैं कि जनवरी के सेकंड हाफ में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या तैयार किया है। माय डियर कैप्रिकॉन मकर राशि, जैसे ही हम जनवरी के थर्ड वीक में स्टेप करते हैं, एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक क्लियर थीम हाईलाइट करती है। ट्रैवल आपके अराउंड मूवमेंट और फॉरवर्ड मोमेंटम है। या तो आप ऑलरेडी मूव कर रही हैं, या फिर आपका माइंड एक्टिवली किसी जर्नी की प्लानिंग में लगा हुआ है जो आपको आपकी यूजुअल सराउंडिंग से काफी दूर ले जाती है। आप में से कई लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, ओवरसीज या इंटरनेशनल ट्रैवल फोकस में आता हुआ दिखता है। ये ट्रैवल वर्क, एजुकेशन, पर्सनल कमिटमेंट्स या फिर बस एनवायरनमेंट चेंज की जरूरत के लिए हो सकता है। इवन अगर जर्नी फिजिकली स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसकी प्रिपरेशन, पेपर वर्क, कॉन्वर्सेशंस और मेंटल प्लानिंग ऑलरेडी मोशन में है। ये ट्रैवल पर्पसफुल फील करता है, रैंडम नहीं है। ये आपकी पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करने, न्यू डोर्स ओपन करने और आपकी एनर्जी को मीनिंगफुल वे में शिफ्ट करने के लिए है। प्लेन में बैठना हो या नेक्स्ट स्टेप्स मैप करना, ये मूवमेंट आपके लिए एक्सपांशन और ग्रोथ का इम्पोर्टेंट फेज मार्क करता है। ये एनर्जी बहुत फ्रूटफुल और एक्सपेंसिव है कैप्रिकॉन। जो भी अभी अनफोल्ड हो रहा है उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और मीनिंगफुल ग्रोथ छुपी हुई है। मूवमेंट, चाहे फिजिकल ट्रैवल हो, प्लानिंग हो या मेंटल एक्सपांशन, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस की तरफ डोर्स ओपन कर रहा है। ये फेज लर्निंग, एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करता है। आप फैमिलियर लिमिट से बाहर स्टेप कर रही हैं और ऐसे इंसाइट्स गेन कर रही हैं जो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली इवॉल्व करते हैं। इस एक्सपांशन पर ट्रस्ट रखिए। ये सिर्फ कहीं नया जाने की बात नहीं है, ये वाइसर बनने, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप करने और लाइफ के बिगर पिक्चर के साथ अलाइन होने की बात है। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस या ग्लोबल बिजनेस डीलिंग से जुड़ी किसी प्लानिंग में हैं, तो अब मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखता है। पेंडिंग कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सेज आते हैं और प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉल इनटू प्लेस होने लगते हैं। जो पहले स्लो या अनसर्टेन लग रहा था, अब उसमें मूवमेंट और क्लैरिटी दिखाई देती है। ये पीरियड क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन, फॉरेन पार्टनरशिप्स और लोकल लिमिट से बाहर एक्सपांशन को सपोर्ट करता है। ग्लोबल मार्केट से जुड़े एग्रीमेंट्स, निगोशिएशंस या स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अप्रोच करने पर फेवरेबल रहते हैं। ट्रस्ट कीजिए, जो कुछ अभी मूव होना शुरू कर रहा है उसमें स्टेडिली ग्रो करने और लास्टिंग रिवॉर्ड्स देने की पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स, कैप्रिकॉन मकर राशि, आपके लिए ये एनर्जी खास तौर पर बहुत पावरफुल और सपोर्टिव है। एजुकेशन से जुड़ा ट्रैवल स्ट्रांगली दिखता है। कुछ लोग अब्रॉड जाकर न्यू स्किल्स सीख सकती हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स अटेंड कर सकती हैं, यूनिवर्सिटीज विजिट कर सकती हैं या मीनिंगफुल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकती हैं जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एक्सपैंड करती हैं। इवन अगर जर्नी अभी प्लानिंग या एप्लीकेशन स्टेज में है, अब चीजें मूव करना शुरू करती हैं। ये फेज आपको न्यू लर्निंग सिस्टम्स, डिफरेंट कल्चर्स और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एक्सपोज करता है। यहाँ से जो आप गेन करती हैं वो सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्फिडेंस,
इंडिपेंडेंस और ग्लोबल आउटलुक बिल्ड करता है जो सालों तक आपके काम आएगा। कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए ये एनर्जी कंप्लीशन के रूप में भी आ सकती है। कुछ लोग स्टडीज, प्रोग्राम्स या इंटरनेशनल असाइनमेंट्स कंप्लीट करके अब अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस रिटर्न कर रही हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्लोज होने का संकेत है। ये रिटर्न पर्पसफुल और ग्राउंडिंग फील करता है। आप अब्रॉड से जो स्किल्स और अवेयरनेस लेकर आती हैं, अब उन्हें प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करने का फेज है। ये ट्रांजिशन आपको मैच्योरिटी और क्लैरिटी देता है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके करियर से जुड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल साफ दिख रहा है। मीटिंग्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना या इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशंस डिलीवर करना, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। ये ट्रैवल कैजुअल नहीं बल्कि प्रोफेशनली सिग्निफिकेंट फील करता है। ऐसे एनवायरनमेंट्स में आपकी एक्सपर्टीज नोटिस होती है और आपकी वॉइस वेट कैरी करती है। ग्लोबल टीम्स, सीनियर प्रोफेशनल्स और इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क से इंटरैक्शन आपके रीच और रेप्यूटेशन को एक्सपैंड करता है। ये फेज विजिबिलिटी, रिकॉग्निशन और करियर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ट्रैवल का एफर्ट वर्थ इट साबित होता है। मुझे अब्रॉड से ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिखती हैं। कैप्रिकॉर्न, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकती हैं। मैसेज, रेफरल, इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन के थ्रू। एक्साइटिंग बात यह है कि ये आपको ऐसे डायरेक्शंस में ले जा सकती हैं जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी। जॉब ऑफर हो, कोलैबोरेशन हो या फॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, ये एनर्जी एक्सपांशन और ग्रोथ लेकर आती है। इवन अगर आप तुरंत एक्ट ना करें, सिर्फ ये जानना कि ये डोर्स ओपन हैं, आपकी कॉन्फिडेंस और विजन को ब्रॉडन करता है। ओपन और प्रिपेयर्ड रहिए। जो अभी रीच कर रहा है वो आपके प्रोफेशनल जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस आउटवर्ड एक्सपांशन के साथ साथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि एक इक्वली इम्पोर्टेंट इनर और इमोशनल शिफ्ट भी हो रहा है। आप कॉन्शियसली उन लोगों से डिस्टेंस बना रही हैं जो अब आपके वैल्यूज शेयर नहीं करते। ये एंगर या रिजेंटमेंट से नहीं बल्कि क्लैरिटी से आ रहा है। आप नेचुरली उन कॉन्वर्सेशंस, एनवायरनमेंट्स या रिलेशनशिप से पीछे हट रही हैं जो क्वाइटली आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म विजन से लिया गया मैच्योर डिसीजन है। डिस्टेंस क्रिएट करके आप अपना फोकस प्रोटेक्ट कर रही हैं और उन कनेक्शंस के लिए स्पेस बना रही हैं जो सच में आपकी ग्रोथ, इंटेग्रिटी और फ्यूचर डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स नेचुरली ड्रिफ्ट अपार्ट हो सकते हैं बिना कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कुछ एनर्जीज आउटग्रो कर ली हैं। ये हेल्दी शिफ्ट है। गिल्ट के बिना कनेक्शंस को फेड होने देना आपको और दूसरों दोनों को अलाइंड वेज में आगे बढ़ने देता है। आप अपने ग्रोथ और वैल्यूज को ऑनर कर रही हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि अब बहुत क्लियर है। आप ब्रॉडर आउटलुक चाहती हैं। एक्सपांशन की डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि इग्नोर नहीं हो सकती। स्मॉल, स्टैग्नेंट स्पेस, चाहे वो माइंडसेट हो, एनवायरनमेंट हो या लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अब आपको सेटिस्फाई नहीं करता। स्मॉल पॉन्ड अब काफी नहीं है। आप ओपन सी के लिए रेडी हैं, एक्सपांशन, विजडम और न्यू हॉरिजोन्स के लिए। ये रेस्टलेसनेस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। एम्बिशन अब विजडम के साथ मर्ज हो रही है। इस अर्ज पर ट्रस्ट रखिए। ये आपको लाइफ के एक बहुत बड़े और मीनिंगफुल चैप्टर की तरफ गाइड कर रही है। सिंगल कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनता हुआ दिखता है किसी ऐसे इंसान के साथ जो डिफरेंट बैकग्राउंड या कल्चर से आता है। ये डिफरेंस चैलेंजिंग नहीं बल्कि रिफ्रेशिंग फील करता है और आपकी पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करता है। ये कनेक्शन रश नहीं करता। शुरुआत फ्रेंडशिप से हो सकती है, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, शेयर्ड वैल्यूज और जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग के साथ। टाइम के साथ ट्रस्ट डिपेंड होता है और ये बॉन्ड नेचुरली कुछ डीपर में इवॉल्व हो सकता है। एनर्जी मैच्योर, ग्राउंडेड और इमोशनली फुलफिलिंग है, फ्लीटिंग अट्रैक्शन से दूर। लॉन्ग डिस्टेंस या ओवरसीज कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली हाईलाइटेड है। डिस्टेंस यहाँ रोल प्ले करता है। सिटीज, कंट्रीज या कल्चर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बॉन्ड को वीक नहीं करता बल्कि कॉन्वर्सेशंस को इंटेंशनल और इमोशनली रिच बनाता है।
पेशेंस और मैच्योरिटी इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ है। वर्क प्लेस पर कैप्रिकॉन मकर राशि, आपको साफ तौर पर फ्रीडम चाहिए। इंडिपेंडेंट सोचने, डिसीजंस लेने और माइक्रो मैनेजमेंट से दूर काम करने की इच्छा स्ट्रॉन्ग है। आइडियाज ओपनली एक्सप्रेस करने की चाह है। क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक तरीके से कंट्रीब्यूट करने की। ये रिबेलियन नहीं, ग्रोथ का साइन है। आप अपनी वैल्यू जानती हैं और चाहती हैं कि वर्क एनवायरनमेंट उसे एक्नॉलेज करे। रोल रीनिगोशिएट करना हो, ऑटोनॉमी सीख करना हो या फ्यूचर में न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना, ये अर्ज आपको एम्पावर्ड पाथ की तरफ ले जा रही है। हायर अप्स या टीम के साथ इस फ्रीडम को लेकर ओपन डिस्कशंस हो सकती हैं और अच्छी बात ये है कि ये कॉन्वर्सेशंस प्रोडक्टिव रहेंगी। जब आप एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म विजन से बोलती हैं, आपकी बात सुनी जाती है। एडजस्टमेंट संभव हैं जो आपके और टीम दोनों के गोल्स को सपोर्ट करें। जनवरी के लास्ट वीक में कैप्रिकॉन मकर राशि एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी फोकस में आती है। ये सपोर्टिव, इंट्यूटिव और इमोशनली ग्राउंडिंग प्रेजेंस हो सकती है। डॉटर, पार्टनर, सिस्टर, कोलीग या न्यू फ्रेंड। ये फेमिनिन एनर्जी आपके ड्रिवन फेज में बैलेंस लाती है। कॉन्वर्सेशंस, केयर या क्वाइट सपोर्ट के थ्रू आपको अंडरस्टूड फील कराती है। एडवाइस या रियश्योरेंस के थ्रू ये आपको हार्ट की तरफ जेंटली गाइड करती है। कुछ लोगों के लिए डॉटर या किसी बिलवड फेमिनिन फिगर से जुड़ी न्यूज या रिकनेक्शन भी दिखती है। रिटर्न, विजिट या मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के थ्रू ये मोमेंट हीलिंग और ग्राउंडिंग फील करता है। ये पर्सन ऑनेस्ट, बैलेंस्ड और नॉलेजेबल है। काम अथॉरिटी के साथ बोलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव या स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करने वालों के लिए उसकी एडवाइस टर्निंग पॉइंट बन सकती है। पे, हायरार्की या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ी क्लैरिटी दे सकती है। मनी वाइज कैप्रिकॉन मकर राशि एनर्जी पॉजिटिव और सपोर्टिव है। फाइनेंसेस स्टेडियर फील करते हैं। आप थॉटफुली स्पेंड करती हैं। गिफ्ट या सपोर्ट देना जो इमोशनली सेटिस्फाइंग लगता है, वेस्टफुल नहीं। ओवरऑल फाइनेंशियल फ्लो रियश्योरिंग है। सेंसिबल डिसीजंस और स्टेडी ग्रोथ सपोर्टेड हैं। स्मॉल प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइस भी क्लियर है। वाटर हाइजीन का ध्यान रखें। पानी बॉयल और फिल्टर करके पिए। कैप्रिकॉन मकर राशि, ये फेज एक्सपांशन, विजडम, ट्रैवल और मीनिंगफुल कनेक्शंस का पावरफुल चैप्टर है। आउटर वर्ल्ड के साथ साथ इनर अंडरस्टैंडिंग भी एक्सपैंड हो रही है। ट्रस्ट दिस अनफोल्डिंग, इट्स बिल्डिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट। सो माय डियर कैप्रिकॉन, यही था आपका सेकंड हाफ ऑफ जनवरी रीडिंग। एनर्जी स्टेडी, पर्पसफुल और सपोर्टिव है। अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखिए। लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस्ड रहिए और अपनी प्रोग्रेस अप्रिशिएट करना मत भूलिए। अगर ये रीडिंग रेसोनेट करती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और तारो कॉस्मोस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज अपना समय और एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।